काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से में विगत 3 दिनों से बिजली काटे जाने पर क्षेत्रीय नागरिकों एवं व्यापारियों द्वारा चौक थाने पर धरना दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र की बिजली को चालू कराया जाए। इसके साथ ही आम जनमानस एवं व्यापारी वर्ग को रोजमर्रा के कार्यों में हो रही समस्या का निस्तारण किया जाए। बता दें कि बिजली कर्मियों के द्वारा की जा रही सांकेतिक हड़ताल से जहां एक तरफ बिजली कटौती की समस्या हो रही है, वहीं अब लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं चौक थाना क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों में काफी निराशा है। वहीं इसको लेकर व्यापारी वर्गों ने चौक थाने पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही ज्ञापन दिया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो बिजली विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को घेर कर अपनी मांगों को मनवाने का काम किया जाएगा। 3 दिनों से बिजली आपूर्ति हम लोगों के क्षेत्र में पूरी तरीके से बाधित है। सराफा का व्यवसाय चूँकि हमेशा से संवेदनशील रहा है और बिना बिजली के हम लोगों को व्यवसाय करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। शाम के समय डर है कि कोई अवांछनीय तत्व हम लोगों के दुकानों में अगर घुस गया तो बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती है। बराबर हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिजली हम लोग को समुचित रूप से मिले, मगर 3 दिनों से बिजली कटी हुई है। उसी के विरोध में हम लोग आज चौक थाने पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांगे पूरी नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मंडी है। मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर हम लोग रोड पर आएंगे, रोड हड़ताल करेंगे और क्या कर सकते हैं, सरकार से अपनी बातों को ही कहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस में इस समय मौजूद हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति शुरू की जाए, क्योंकि घरों में पानी तक नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ भूख से और प्यास से बिलबिला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सुने और जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करें, यही उनसे मांग करते हैं। पवन जी, किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या करने आए हैं? मेरी साड़ी मंडी में आज 3 दिन से लाइट नहीं है और साड़ी का कारोबार अंधेरे में नहीं किया जा सकता है। और साड़ी के कारोबार के साथ साथ इधर का पक्का माहौल है, जिसमें पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और बिना पानी के, बिना बिजली के कैसे आदमी 3 दिन से रह रहा है, ये सरकार को सोचने का विषय है। और ये कर्मचारियों की हड़ताल ज़बरदस्ती की गई है। अगर उनकी हड़ताल जारी भी रहे तो कम से कम जनता के लिए कोई ना कोई उसका रास्ता निकाला जाए कि हम लोग को बिजली मिले, पानी मिले। तो आप सरकार से हम यही चाहते हैं, जल्द से जल्द हम लोग के क्षेत्र में बिजली चालू कराई जाए, जिससे हम लोग को पानी की और बिजली की सुविधा मिले। यही हम सरकार से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं। वाराणसी बिजली विभाग द्वारा अनिश्चितकालीन 72 घंटे की हड़ताल होने पर दशाश्वमेध क्षेत्र में भदैनी फीडर से लाइन बंद होने के बाद दशाश्वमेध व्यापार मंडल के सभी दुकानदारों ने एकत्र होकर गदौलिया से दशाश्वमेध तक जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया। बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक दर्शनार्थी स्नान व गंगा आरती देखने आते हैं। यह क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाएं पुरुष खरीदारी करने आते हैं। वहीं हड़ताल होने की वजह से इस क्षेत्र के दुकानों, होटलों व घरों में बिजली पानी न होने के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि बिजली विभाग सरकार को बदनाम करने की नीयत से यह कार्य कर रही है, जिसे व्यापारीगण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन करने वालों में संरक्षक अशोक जायसवाल, अध्यक्ष सुरेश तुलस्यान, महामंत्री दीपक वासवानी, उपाध्यक्ष विनय यादव, सुशील मोहनानी, जय किशन खत्री, मन्नू जसवानी आदि लोग मौजूद रहे। बिजली समस्या को लेकर आज दशाश्वमेध व्यापार मंडल के सभी व्यापारी सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली 17/3/2023 सायंकाल 4 बजे से अभी तक लाइट नहीं आई, जिससे क्षेत्र के व्यापारी दुकानदार का व्यापार चौपट हो रहा है। वाराणसी के काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मारवाड़ी युवक संघ में पहुंचे व्यापारियों का स्वागत संस्था के पदाधिकारियों ने फूल की पंखुड़ियों व अबीर टीका लगाकर किया। इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाओं की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षक अरुण कुमार केशरी की पुस्तक सोच का विमोचन भी किया गया।
अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत है कहाँ पूनम, अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत है कहाँ पूनम, तो उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान लिख दूंगी, तो उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान लिख दूंगी। भैया किस तरह का होली मिलन समारोह चल रहा है? आज हमारा 2 प्रोग्राम है। एक हमारे संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष अरुण केसरी जी की किताब का विमोचन है। किताब का नाम सोच है। और दूसरा काव्य पाठ होगा कवियों द्वारा। और ये हर साल की भांति काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल और उनके सहयोगी संस्था के साथ हम लोग होली मिलन कर रहे हैं। और क्या संदेश देंगे भैया इस माध्यम से? संदेश ये बात का है कि भाईचारा का संदेश है। हमारे हर समाज के लोग एक दूसरे को अबीर लगा के और बनारस की ठंडाई पी के मस्त होकर भोजन करके जाएंगे, यही संदेश हमारा है। बस किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आज यहाँ होली मिलन समारोह है और यहाँ पे हम लोग के साकेत जैन सर जो है वो थोड़ा सा मतलब सबका मिलन, सारे व्यापारियों का मिलन है। इससे क्या संदेश आप देंगी महिलाओं? इससे महिलाओं को ये संदेश दे कि हम लोग जो समाज में आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा लगे, हर जगह हम लोग हिस्सा लें और सबका सहयोग साथ बना रहे। ये हम लोग का हर साल होली के उपरांत होली मिलन समारोह व्यापारी लोग संगठित होकर के हम लोग करते हैं। तो बनारस के सारी जनता जो हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं यहाँ उपस्थित होते हैं। ये कार्यक्रम मारवाड़ी में चल रही है जो लक्षा पर स्थित है। ये किस तरह का परंपरा है? ये होली अनादिकाल से चली आ रही है और होली के उपरांत जैसे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं होली के तुरंत बाद हम लोग उनके घर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने मतभेदों को दूर कर लेते हैं। इसी तरह व्यापारी समाज में भी साल भर की जो कटुताएं होती हैं वो होली मिलन के समारोह के माध्यम से हम सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, अबीर लगाते हैं और खाना पीना करते हैं और अपने सारे सिकवे गिले जितने होते हैं सबको दूर कर लेते हैं। इसलिए होली के बिजली कर्मियों के हड़ताल की वजह से विद्युत संकट गहराता जा रहा है। अब जनता भी किसी के सहयोग के मूड में नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती होने की वजह से जनता पुलिस चौकी लाड भैरव के समीप सड़क पर उतर गई और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। वहीं मौजूद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी जनता बात मानने को तैयार नहीं हुई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन तो सड़कों पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी के 8 विधानसभा के 8 विधायक भाजपा से हैं और उनमें से 4 मंत्री हैं। बावजूद इसके जनता की राहत के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज जनता सड़क पर उतरने को विवश है। विगत 2 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से पानी की भारी किल्लत है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, लेकिन कोई मंत्री विधायक जनता के बीच आकर समस्या को हल नहीं कर रहा है। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि प्रशासन कुछ भी करके विद्युत आपूर्ति बहाल कराए, वरना इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। भैया यहाँ बिजली जो है पिछले 24 घंटे से ऊपर ज्यादा समय से कटौती हो गया है। मोदी जी यहाँ के सांसद है और योगी जी इस प्रदेश के मुखिया है और उनके इस सख्त शासन काल में इतनी बड़ी कटौती हो गई, अब कोई बोलने को तैयार नहीं है और अभी तक बत्ती नहीं आया। बच्चे जो है बिलक रहे बिजली पानी के बिना, क्या करे, सवेरे न कोई नहाया धोया न कोई काम धंधा हो रहा है। मंत्री जी है यहाँ पे, अरे मंत्री जी सो रहे हैं अपने एसी में। मंत्री जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद सब एसी में सो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सड़क पर मर रही है। इसकी कोई चिंता नहीं। 8 विधानसभा में बीजेपी के ही 8 विधायक यहाँ से है, 4 मंत्री बनारस से है, 1 सांसद है, मेयर भाजपा का है, यहाँ के लगभग सबसे ज्यादा पार्षद भाजपा के। उसके बाद भी इस जिले की जनता बिजली पानी के बिना तरस रही है, मर रही है और ये लोग के कान में जू नहीं रेंग रहा है और ये लोग खाली लिपापोती कर रहे हैं। ये बताइए किसने यहाँ पे चक्का जाम किया? भैया लोगों ने यहाँ इसलिए चक्का जाम किया हुआ है कि यहाँ पर 30 घंटे से ऊपर से लाइट नहीं है और घरों में बिजली नहीं है। इसके लिए जो घर की औरतें हैं वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। गर्मी, हर जगह गर्मी कंडीशन है और बच्चे भी किल्लत बहुत झेल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर थाना अध्यक्ष महोदय हैं, क्या बोले? तो थाना अध्यक्ष महोदय हम लोग की सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऊपर के जैसे कि हमारे मान लीजिए यहाँ के जो है
विधायक जी, सांसद जी, वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, न कुछ किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, जो बिजली विभाग आज धरना पे बैठी हुई है, क्यों बैठी है, क्या कारण है, उसका भी तो कोई निवारण होना चाहिए। उन लोग के भी बीवी बच्चे हैं, उन लोग भी कोई परेशानी है तभी धरना पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। संविदा कर्मियों को ऊर्जा मंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उससे तो बर्खास्त करने से कोई फायदा है नहीं। उन लोग का तकलीफ क्या है उसे समझा जाए ना। आज हम परेशान है, हम आए रोड पे, वो परेशान है, वो कहाँ जाए, उनके लिए भी तो कुछ सोचिए आप लोग। मिर्जापुर में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन बारिश होने के साथ ही जिले के तमाम हिस्सों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। अमूमन लोगों ने वर्षों से आंधी, आकाशीय बिजली चमकने और पानी बरसने पर होने वाली विद्युत कटौती को सामान्य माना, लेकिन कल पिछले कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। वहीं हड़ताल के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल पथरिया स्थित पावर हाउस पर दल बल के साथ पहुंचकर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की व्यवस्था में जुट गयी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने से दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के साथ ही हड़ताल पर जाने के बाद लोगों को बिजली कटौती कर समस्या में ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले दिन ग्रामीण इलाकों पड़री, चुनार, नारायणपुर, लालगंज, हलिया आदि ग्रामीण इलाकों में रात में बिजली कटौती की गई। बिजली न आने से लोग पानी के लिए परेशान रहे। पानी बरसने के साथ ही नगर समेत तमाम इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई। नगर के पथरिया, सखौरा, जंगी रोड, भैंसा गोदाम, विंध्याचल, पिरल्लीपुर, चुनार, लालगंज, हलिया, नारायणपुर, चिल्ह समेत तमाम फीडरों से विद्युत आपूर्ति ठप होने की जानकारी मिली है। जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने की चेतावनी देने के बाद जिलाधिकारी विद्युत विभाग के पथरिया स्थित पावर हाउस पर पहुंची। डीएम के पहुंचने की खबर लगते ही बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने को कहा। यहाँ नहीं लाइन पे वो सब उपस्थित है, जी मैं वहाँ 33 में रहते लाइन में, यहाँ जो है कंट्रोलिंग सब लोग उपस्थित है। बता देंगे। वाराणसी के अलईपुरा स्थित माल गोदाम के समीप नवीन उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इस नवीन उपकेंद्र से आसपास के इलाकों में बेहतरीन पावर सप्लाई किया जाएगा। इसकी जानकारी पावर टेक प्रोजेक्ट इंचार्ज विपिन मिश्रा ने डेनकाशी के माध्यम से दी। बता दें कि एक तरफ बिजली को लेकर इन दिनों लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर विद्युत स्टेशनों का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता के लिए शासन ने अधिक बिजली मुहैया कराने का इंतजाम भी किया है। बता दें कि अलईपुर उपकेंद्र का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो आगामी 25 मार्च को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस निर्माण से काशी की जनता को बेहतर बिजली मिल सकेगी। इस उपकेंद्र का प्रोजेक्ट है, उपकेंद्र में जो कार्य चल रहा है, कहाँ चल रहा है? अलईपुर नाम है इसका सब स्टेशन का। हाँ, अलईपुर सब स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये क्षेत्र कौन? कज्जाकपुरा। ये जो काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है, कितना क्या है पावर? ये विद्युत उपकेंद्र बन रहा है। यहाँ से 7 फीडरों को 733 kV के बिजली घरों को सप्लाई दिया जाएगा। अच्छा, ये कब से काम चल रहा है? ये काम चल रहा है 2020 अक्टूबर से। हाँ, किन तरह का काम पूरा हो चुका है, कब तक ये पूरा हो जाएगा? हमारी तरफ से सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, केवल टेस्टिंग का काम बाकी है अभी। अच्छा, विद्युत उपकरणों का। ये जो पीछे जो पोल पे लोग काम कर रहे हैं, ये किस तरह? ये हमारे उसमें नहीं है, हमारे क्राइटेरियम नहीं है। मोनोपोल का काम किसी और फर्म को दिया गया है। अच्छा, ये किस तरह का काम चल रहा है? उसमें स्ट्रिंगिंग का काम चल रहा है। अच्छा, केबल कंडक्टर वगैरह खींचने जाने, वो जो काम चल रहा है जी, ये कब तक मिल जाएगा जनता को? उसकी जानकारी दूसरे फर्म वाले ही दे सकते हैं। ये सब स्टेशन हम 25 मार्च तक अपनी तरफ से तैयार करके दे देंगे। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डेनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।